द फंडामेंटल एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स कैसी है, क्या उसकी तत्व है। जो तुम्हारी आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व में ये ब्रह्मांड को केवल देखते हो, तुम उस ब्रह्मांड की साक्षी नहीं हो। तुम्हें जब पहचान लोगे तो तुम में बैठ जाओगे। ये द्वैतवाद के कारण ही हमारे समाज में जातिवाद फैली। तो हमारी जो वेद की ये 4 मतवाद है, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, ये 4 ही मतवाद द्वैत की दुनिया में नष्ट हो जाती है। अर्जुन, अहिंसा परमो धर्म मैं जानता हूँ, पर तुम ये युद्ध को मुझे याद में रखते हुए करो केवल। मानव सभ्यता विकासशील है। मानव सभ्यता की विकास की धारा जब से शुरू हुई, तब से ये अपनी सिद्धांतों को एक दिशा देने की बार बार प्रयास किया है। सभ्यता की प्रारंभिक अवस्था में हमारी सिद्धांत केवल भोजन, शरीर की थोड़ी लज्जा निवृत्ति की वस्त्र, सर ढाकने की कोई छत, रोटी कपड़ा मकान। क्योंकि परमात्मा हम मनुष्यों को जब पैदा किया था, जब हम लोग हमारी प्रिमिटिव स्टेज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, प्राथमिक अवस्थाओं में थे, तो हम लोग अपनी जीवन को ही एक कठिनात्मक ढंग देने के लिए हर संभव प्रयास किए थे। और वही हमारे तब का संविधान हुआ था कि हम लोग अपनी सभ्यता को किस हद पे जीवित रख पाए। हम लोग अपनी सर्वांगीण प्रयास के माध्यम से अपनी समाज व्यवस्थाओं को विकसित किए, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, अजंता, एलोरा। ये दिखाता है कि उस समय की समाज कैसे सोचा था, कैसी उस समय की विचार व्यवस्थाएं बनी थी। समाज में जब एक हद तक कृषि खेतीबाड़ी की विकास हो गई, तब वो समाज बौद्धिक मूल्यों के बारे में, उन मूल्यबोधों के बारे में सोचना शुरू किया। वो सोचना शुरू किया कि ये ब्रह्मांड चलता कैसे है, ये ब्रह्मांड बनता कैसे है, ये ब्रह्मांड की शैली क्या है। खेतीबाड़ी करते वक्त वो ये समझ गया था, मौसम और शस्यों, फसल दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। किस मौसम में कौन सी फसल अच्छा होता है, किस फसल के लिए किस हद तक जल की आपूर्ति होनी चाहिए, किस फसल के लिए कैसी मिट्टी की आवश्यकता है, इत्यादि की जानकारी तब तक मोटा मोटा किसान समाज के पास आ गया था। समाज की वो तकवा भोजन भंडार की पर्याप्त आपूर्ति करके एवं सर्वांगीण विकासों में, जैसे लोहे की व्यवहार, धातुओं की व्यवहार इत्यादि कई चीजों की व्यवहार करके समाज एक ढांचा को तब तक बना लिया था, अपने पेट की पूर्ति वो तब तक कर लिया था। अब इसके बाद समाज में शुरू होता है बौद्धिक विकास। समाज तब सोचना शुरू करते हैं। हमारे भारतीय ऋषि मुनि लोग भी एक एक कोई भिक्षु नहीं हुए थे। हमारे भारतीय ऋषि मुनि वो उस समय के अनुसार अगर देखी जाए तो एक बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए थे। सारे ऋषि मुनि एक एक जन दार्शनिक होने के साथ साथ एक दूरदृष्टिवासी वैज्ञानिक भी है। ये लोग सोचे थे, ये लोग सोचना शुरू किए कि ये जगत का मूल तत्व क्या है, द फंडामेंटल एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स वो कैसी है, क्या उसकी तत्व है। मन की मननशील इन मुनियों ने कई प्रकार से ये खोज करके तरीकाओं को ढूंढने की कोशिश की कि उस मुख्य ऊर्जा के साथ हमारी ये सभ्यता की, ये ब्रह्मांड की रिश्ता क्या है। ऋषि मुनि लोग ये तो देख लिए थे कि वो मुख्य ऊर्जा जिसने ये पूरी ब्रह्मांड को तैयार किया था, और तैयार करने के बाद वो पूरी ये ब्रह्मांड में ही हर कण में बैठ गया, वही सूक्ष्म ऊर्जा, मुख्य ऊर्जा। जब ये देख लिए
उसके बाद ये सोचना शुरू किए कि उनके साथ हमारी संपर्क क्या, रिश्ता क्या है। वो परम तत्व, पर हम और वो आपस में कौन से संपर्क सूत्र से बांधते हैं। हमारे ऋषि मुनि ये ढूंढने के लिए अपनी अभिधाने, अपनी कोश खोद डाले। अवैधानिक रूप से जब ये खोज चली तो हम लोग एक प्राथमिक अवस्था में द्वैत को ही एक मुख्य घटक माने थे हमारे सभ्यताओं की। द्वैतवाद ये दर्शाता है कि तुम और तुम्हारा इष्ट ये अलग है आपस में। द्वैतवाद में जो तुम्हारी निजी मुख्य तत्व है और तुम्हारे इष्ट की जो मुख्य तत्व है वो दोनों आपस में अलग हैं। पर अद्वैत में तुम और तुम्हारी इष्ट दोनों एक हो। अद्वैत में तुम और तुम्हारे इष्ट की जो एकत्व को दर्शाता है ये जहद जह लक्षणा, ये भाग त्याग लक्षणा इस तरीके से दर्शाता है। हमारे 4 वेद से 4 महावाक्य आता है। पहला प्रज्ञानम ब्रह्म, दूसरा तत्त्वमसि, तीसरा अहम ब्रह्मास्मि, चौथा अयम आत्मा ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म ये ब्रह्म की विशेषण के रूप से देखी जाती है और ब्रह्म की उस पर ब्रह्म सत्ता की साक्षित्व नहीं, ईक्षण को देखी जाती है। मतलब तुम जो तुम्हारी आत्म तत्व है उस आत्म तत्व में ये ब्रह्मांड को केवल देखते हो, तुम उस ब्रह्मांड की साक्षी नहीं हो। तुम इस ब्रह्मांड की अगर साक्षी बोल के खुद को मानोगे तो तुम्हें साक्षी बनने के लिए एक साक्षित्व को तुम्हारे ऊपर ढालना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारी साक्षित्व को सोचना पड़ेगा कि मैं साक्षी हूं, यानी उस साक्षी की साक्षित्व को स्थापित करने के लिए और एक साक्षी को सोचना पड़ेगा। उस साक्षी बन के तुम उस साक्षी को देख रहे हो, बोल के तुम इस जगत की साक्षी हो। तो द्वैत में ये साक्षित्व बहुत आता है। द्वैत बार बार कहता है कि दुनिया को साक्षी बन के देखते जाओ। द्वैत की ये साक्षित्व के कारण लोग भगवान के ऊपर सारा चीज भरोसा करके छोड़ देते कि तुम केवल मात्र साक्षी बन जाओ। तुम साक्षी बन के देखते रहो तुम्हारी निजी कर्म कुशलताओं को, तुम्हारी निजी लीलाओं को, प्रभु की तुम्हारे माध्यम से जो की हुई कर्म कैवल्य है उनको देखते जाओ। पर वेदांत, अद्वैत यहाँ साक्षी बोध को अस्वीकार करता है। अद्वैत यहाँ कहता है तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। तुम्हारी जो स्वरूप में अवस्थान है, तुम तुम्हारी स्वरूप में जो बैठ गए हो, तुम्हें जब पहचान लोगे तो तुम में बैठ जाओगे। तुम वही करोगे जिसके लिए तब तुम पैदा हुए हो। तुम्हारे पास वही तरीके के लोग इकट्ठा होंगे, वही तरीके की लोक संग्रह तुमसे होगी, जिस लोक संग्रह के माध्यम से तुम तुम्हारी जीवन की मुख्य, हिंदी में जिसे कहते हैं औकात, बना पाओगे। तुम्हारी सही हैसियत समाज के सामने तुम ले आ पाओगे। तुम्हारी निजी प्रतिष्ठा तब तुम्हारे स्थापित होगी। द्वैत की ये साक्षित्व अद्वैत की स्वरूप अवस्थान से अलग है। स्वरूप अवस्थान का मतलब होता है कि तुम तुम्हारे स्वरूप को समझ चुके हो। तुम्हारे स्वरूप ही तुम्हारी विश्वरूप है। अद्वैत की स्वरूप तुम्हारे विश्वरूप की ही पर्यायवाची है। तुम्हारी जो विश्वरूप है वो कोई निर्दिष्ट नहीं है। विश्व के सारे रूप तुम्हारे उसमें हैं, कोई भी रूप तुम्हारे उसमें रुकी हुई नहीं है, क्योंकि तब तुम खुद को सबके अंदर देख रहे हो और सबको तुम खुद के अंदर देख रहे हो। तुम्हारी ये जो स्वरूप की अवस्थान है, यही तुम्हारी साक्षित्व की पहचान बनता है।
इसलिए द्वैतवाद में तुम्हारी जो साक्षित्व है वो अवस्थान दोष उसमें उपादान होता है। अवस्थान दोष मतलब कि तुम सारा चीज तब तुम भगवान के ऊपर ही आरोप करके बैठ जाओगे। तुम तुम्हारे सारे कर्मों को द्वैतवाद के कारण राधा के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, राम के ऊपर, शिव के ऊपर, काली के ऊपर, चाहे जिन भी बहुविध देवी देवता हैं उनके ऊपर आरोप करके अपने आप को मुक्त कर दोगे। तुम तब कर्मों की जिम्मेदारी लोगे नहीं, कारण तुम अपने आप को साक्षी बनाती हो। द्वैत की ये साक्षी बोध के कारण द्वैतवाद में एक और गंभीर दोष उत्पादन होता है, जो वेद की जो दूसरी महावाक्य है तत्त्वमसि उसकी खंडन करता है। प्रज्ञानम ब्रह्म में ब्रह्म की विशेषण रूप से जो प्रज्ञान ये साक्षित्व को अवधारणा में स्वरूप में पर्यवसित कर देता है, वैसे ही वेद की जो दूसरी महावाक्य तत्त्वमसि है वो तत्त्वमसि, तत् और त्वम, इन दोनों पदार्थों की शोधन के पश्चात तुम्हें तुम्हारी जो निजी अवबोध उसमें अवस्थित करवा देता है। तुम्हारी आधार और अधिष्ठान में जो फर्क है उस फर्क की मानदंड को, उसकी मूल्यांकन को तुम्हारे सामने लेके आता है। अद्वैत की जो तत्पदार्थ है वो परब्रह्म परमात्मा है, और तम पदार्थ जो अद्वैत की है वो तुम्हारी निजी जीवात्मा है। तो जीवात्मा और परमात्मा की जो एकत्व है वो भाग, त्याग, लक्षणा इसके माध्यम से ग्रहण होती है। प्रश्न आता है कि मैं एक छोटी जीव हूं और परमात्मा उस परब्रह्म, उस परम तत्व वो इतनी बड़ी व्यापक है। ब्रह्म शब्द का अर्थ ही होता है बृहद धातु से बनता है। ये बृहद इस धातु की अर्थ होता है बड़ा, जो बहुत व्यापक हो। जो इतनी व्यापक है उसके साथ मैं अपने आप को समान मानूं कैसे? मैं तो एक छोटी सी केवल तरंग मात्र हूं, एक छोटी लहर। मैं कैसे उस अपने समुद्र को समान मान लूं कि मैं ही समुद्र हूं? असंभव। जगत गुरु शंकराचार्य जी इसलिए विवेक चूड़ामणि में कह रहे कि नाथ, मैं जानता हूं कि तुम और मैं एक हूं, परंतु समुद्र की ही तरंगे होती है, तरंग की समुद्र नहीं। तो मैं तुम्हारी तरंगे हूं ये तो मैं मान सकता हूं, पर मुझसे तुम हो ये कदापि नहीं। तो तरंग की अस्तित्व समुद्र के ऊपर ही टिकी हुई है। ठीक वैसे समुद्र है बोल के ही तरंगे हैं। ये चीज को दिखाने के लिए समुद्र की जितनी सी चीज को छोड़नी पड़ी और तरंग के लहरे की जितनी चीज को ग्रहण करनी पड़ी, इसको ही हमारे ऋषि मुनि लोग कहते हैं भाग, त्याग, लक्षणा या जह जह लक्षणा। ये एक विशेष तरीके के अनुमान लक्षण के द्वारा ये प्रमाणित होता है कि परमात्मा की वो महान विशेषता और हमारी अंदर की ये क्षुद्र बोध, छोटी बोध, हम एक छोटी सी तरंग मात्र है और वो इतना बड़ा व्यापक। हमारी समानता कैसे हो सकती है? इसके लिए तत्त्वमसि ये शब्द में ये लक्षणा के द्वारा ये स्थापित होता है कि तुम जब तुम्हारे निजी स्वरूप को, चैतन्यमय स्वरूप को जान लोगे और उस बृहद पर ब्रह्म की महान महत तत्व की पराकाष्ठा, उस पर ब्रह्म की जब तुम स्वरूप को जान लोगे, तो जो चैतन्यात्मक जो समानुपता है, जो चैतन्यात्मक समवायी संबंध है, वो तुम्हारी एक हो जाएगी। इसलिए अद्वैत में ये तत्त्वमसि शब्द से ये दर्शाई गई है कि भक्त वो है जो विभक्त नहीं है। स्वस्वरूप अवस्थानम एव भक्ति ऋत्युच्यते, ये विवेक चूड़ामणि कहता है कि भक्ति निजी स्वरूप की अवस्थान की अनुसंधान
स्वस्वरूप अनुसंधानम एव भक्तिरित्युच्यते। ये विवेक चूड़ामणि कहते हैं कि निजी स्वरूप की अनुसंधान, बारंबार जो अनुसंधान है वही तुम्हारी मुख्य भक्ति है। अद्वैत की ये भक्ति और द्वैत की भक्ति में एक विशेष फर्क ये भी होता है, अद्वैत में हम ये जान लेते हैं कि हम वो केवल छोटी सी लहर मात्र है, हम उस समुद्र के कारण जुड़े हुए हैं। ये समुद्र मेरे लिए, मेरी छोटी लहर के लिए अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। मैं लहर हूँ, तरंग हूँ, मैं भी समुद्र से अभिन्न हूँ, समुद्र की निमित्त हूँ और समुद्र ही मेरी उपादान है। ये जानते हुए समुद्र की उन लहरों की अस्तित्व और विचार टिकी रहती है। परंतु द्वैतवाद में हम ये मानते हैं कि वो लहर और वो समुद्र हर वक्त के लिए अलग है। अद्वैत ये बात नहीं मानता। अद्वैत ये मानता है कि जब तुम अपने आप को उस परम तत्व के साथ ये जान लिए हो कि तुम्हारी और उनकी समानिकता क्या है, समवायी संबंध, समानुपातिक समवायी संबंध, अन्वय व्यतिरेक रूप से क्या है, तुम जब ये जान लिए हो तब तुम अपनी वेद की तृतीय महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि ये सिद्ध करते हो। मतलब तुम तुम्हारी निजी जीवन की स्वरूप को अब जान लिए हो। तुम तुम्हारी जीवन की अब की जो स्वरूप है, किस कारण के लिए तुम पैदा हुए, किस कारण के लिए तुम अब लोगों को इकट्ठा करोगे, किस कारण के लिए तुम ये दुनिया को जीने के पश्चात अब अपनी आदर्शों को छोड़ के आगे बढ़ जाओ, ये तुम जान लिए हो। और इसीलिए ही अपनी निजी चैतन्य बोध की, तुम्हारी जो निजी चैतन्य है वो चैतन्य और ये ब्रह्मांडीय चैतन्य, ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, इन दोनों की जो समानुपातिक संपर्क है, जो समवायी संबंध है, जो इंटर रिलेशंस है, उसको तुम जब अपने जीवन में स्थापित कर लिए तो तुम ही अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि ये कहते हुए अद्वैत के अनुसार ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति ये प्रतिपादित कर लोगे। तुम तब ये स्थापित कर दोगे कि तुम ही उस ब्रह्म की ही अंश से आए हो और ब्रह्म के पास ही जाओगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। द्वैतवाद की जो ये साक्षित्व है, इसकी एक और बड़ी निकृष्ट समस्या है जो हमारे समाज के अंदर बड़ी खोखलापन पैदा किया है। ये द्वैतवाद के कारण ही हमारे समाज में जातिवाद फैली, ये द्वैतवाद के कारण ही हमारे समाज में जाति प्रथा तक फैली। द्वैतवाद की ये साक्षित्व को ही बरकरार रखते हुए हमारे समाज जातियों में, वर्गों में, वर्णों में बढ़ता गया, ऊंचा नीचा भेद आता गया। और इसीलिए ही हमारे वेद की आखिरी मतवाक्य जो अयमात्मा ब्रह्म है, वो अयमात्मा ब्रह्म इसीलिए ही ले आए ताकि हम लोग ये आत्मा को ब्रह्म के स्वरूप में बैठा पाए। हम ये दिखा पाए कि मनुष्य की जीवात्मा और परब्रह्म ये दोनों एक है। ऋग्वेद जैसे प्रज्ञानम ब्रह्म से शुरू किया, अथर्ववेद ठीक वैसे ही अयम आत्मा ब्रह्म ऐसा उपदेश देके एक दिशा की अवधारणा ले आई कि तुम्हारी जो ये आत्मा है, जिस आत्म तत्व के कारण तुम जीवित हो, वो अद्वैत के रूप से वो परब्रह्म ही है। भले ही तुम छोटे हो, तुम उतने बड़े लहर शायद नहीं हो, पर उतनी ही शक्ति जितनी समुद्र में है उतनी ही शक्ति तुम्हारी भी उस लहर में।
जब तुम्हारी जैसी छोटी छोटी लहरें इकट्ठा हो जाएगा, ठीक जैसे बूंद बूंद से सागर बनते हैं, वैसे तुम्हारी जैसे छोटे छोटे लहरों को तुम इकट्ठा कर लो तो तुम बहुत बड़ा एक लहर बन जाओ। इसलिए गीता भी कहा, लोक संग्रहम में कर्म, लोक संग्रहम में लोक संग्रहम में वापि संपश्यन कर तुम अर्हसि। ये गीता भी कहा। तो अद्वैत की ये पराकाष्ठा है कि अद्वैत ये दिखाने की प्रयास किया कि तुम्हारी जो आत्मबोध है, तुम्हारी जो निजी आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व तुम्हारी स्वरूप अवस्थान से ही सिद्ध होती है और तुम उसी के माध्यम से ही अपने आप को परमात्मा से अविभक्त रखते हो, अपने आप को परमात्मा से इनडिवाइडेड, यूनिफाइड, ये तरीके से देखते हो। तुम अपने आप को जितना उनके साथ एक देखोगे, उतना तुम अपने आप को ये समाज में एक जगह दे पाओगे। तुम तब अपनी समाज की जो विकारें हैं, इनके पार जा पाओगे, इनकी स्थितियों को ले आ पाओगे। जो गलतफहमियां हैं, तब तुम उनको दूर कर पाओगे। क्योंकि अगर तुम द्वैत को ज़्यादा मर्यादा देते जाओगे तो हमारी जो वेद की ये 4 मतवाद है, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, ये 4 ही मतवाद द्वैत की दुनिया में नष्ट हो जाती है। ये 4 ही मतवाद द्वैत की दुनिया में अपनी मर्यादा नहीं रख पाता। और एकत्व की अगर तुम स्थापना नहीं करो तो समाज में जातिवाद बढ़ेगा, समाज में कुरीतियाँ बढ़ेगी। द्वैतवाद, जितना तुम द्वैतवाद ले आओगे वहाँ उतना छुआछूत की बीमारी आएगी। वहाँ तुम उतना लोगों के छुआछूत से, छोटे बड़े से एक श्रेणी को तुम वर्ग में बांट दोगे, एक लोगों को तुम ऊंचे नीचे जात ऐसे में तुम ले आओगे। और यही द्वैत की सबसे खराबी है। और ये प्रमाणिक है कि आदिगुरु शंकराचार्य जो ब्रह्म ज्ञान की इतनी ऊंचे बात कह रहे थे दार्शनिक रूप से, पर उनकी भी जब गलतफहमियां दूर नहीं हुई थी तो स्वयं विश्वनाथ चंडाल बन के उनके सामने आए थे और आके उनकी गलतफहमियां दूर की थी कि ब्रह्म ज्ञान चंडाल में और सन्यासियों में भेद नहीं करता, सबके अंदर ही वो एक ही पर ब्रह्म तत्व बैठी हुई। तो अद्वैत की जो मुख्य चर्चा है वो ये निजी स्वरूप अवस्थान, इसके ऊपर ही स्थापित है। तुम तुम्हारे स्वरूप को कितने अच्छे से जान रहे हो। और अद्वैत की जो ऊर्जा स्रोत वो यहाँ से आता है, जो जिज्ञासा, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, वो यहाँ से आता है कि मैं पैदा क्यों हुआ हूँ, मेरी पैदाइश होने के पीछे की वजह क्या है। और ये वजह ढूंढने के लिए तुम्हें तुम्हारी स्वरूप को जानना बहुत आवश्यक है। तुम जब तुम्हारी स्वरूप को जान लोगे तो तुम अप्रतिरोध्य हो जाओगे, तो तुम अनवद्य हो जाओगे, तो तुम तुम्हारी अप्रमेय अप्रतिम शक्ति को जान जाओगे। ठीक जैसे बजरंगबली हनुमान जी, उनको जब जाम्बुवान अपनी विस्मित शक्तियों की याद दिलाए और वो जिस ढंग से अपने आप को विकसित किया प्रतिरोध्य रूप से, वो भी तुम्हारी अवस्था हो जाए। तो अद्वैत वो है, द्वैत ये है। जबकि द्वैत की भी आवश्यकता है, हम द्वैत को अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि समाज में द्वैत अगर नहीं रहे तो अद्वैत भी नहीं रहेगी। द्वैत है बोल के ही अद्वैत की तरफ जाना आवश्यक होता है। अंधेरा है बोल के ही रोशनी की आवश्यकता होती है। ठीक, द्वैत अगर तुम्हारी अंधेरा है, रोशनी वो अद्वैत है। द्वैत ये अगर तुम्हें अज्ञान की अंधेरे में डालता है, तुम्हें अगर एक मूर्ख साक्षित्व में डाल देता है,
एक तुम्हें निकृष्ट ईश्वर निर्भरता में डाल देता है। द्वैत अगर तुम्हें क्लिवत्व में ले आता है, द्वैत अगर तुम्हें ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ के अपने आप को कृपण बना के रख देता है, अपने आप को घृणित निकृष्ट बना के रखता है, तो अद्वैत तुम्हें उस गीता की उद्घोष को सुनाता है, माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन, अहिंसा परमो धर्म मैं जानता हूं, पर तुम ये युद्ध को मुझे याद में रखते हुए करो केवल। ये अद्वैत सिखाता है। अद्वैत यहाँ तुम्हें तुम्हारी निजी स्वरूप में, तुम्हारी स्मृतियों के पार जाके, तुम्हारी यादों के ऊपर उठ के निजी केंद्रित अवबोध के साथ खड़े रहना सिखाता है। और ये अद्वैत बोध आज के समाज में हमारे भारत के लिए बहुत आवश्यक है। और ये अद्वैत बोध के द्वारा ही हम लोग अपनी युवा पीढ़ियों को संपूर्ण विश्व के अंदर एक मानदंड में ले आ सकते हैं, जिस मानदंड में हम ये कह पाए कि ये ब्रह्मांड में बाकी जनजातियां भी जहां खड़े हैं, हम भी वही हैं। अन्यथा हम लोग अपने ही भारत में ये द्वैतवाद के कारण समाज को इतने टुकड़ों में बांटेंगे कि हम लोग ये गिनती नहीं कर पाए।